औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस फ्रॉम जूनियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये कोरोना का जो इशू बना हुआ है और ये जो वबा फैली हुई है, आप लोगों ने इससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बचाना है। आप लोगों ने घरों के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। आप चूँकि 8th क्लास के बच्चे जो गर्ल्स हैं वो तो होपफुली घरों के अंदर होंगी, लेकिन बच्चे समटाइम पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और घर से बाहर चले जाते हैं। बेटा अगर अल्लाह आपको ठीक रखे, सेहतमंद रखे, लेकिन आप किसी और घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आपके फादर हैं या मदर हैं, आप उनके लिए जो है परेशानी का बायस बन सकते हो। तो आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। घर के बाहर किसी मजबूरी की वजह से अगर आपको जाना पड़े तो मास्क पहनना किसी सूरत आप लोग ना भूलें। मास्क पहन के हर हाल में आप लोगों ने घर से बाहर जाना है। अपनी स्टडीज़ पे बहुत फोकस करें। ऑलरेडी आपका टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। अब आप लोगों का जो लेक्चर आप लोगों को ऑनलाइन देते हैं, आपके तमाम टीचर्स आके यहाँ बहुत मेहनत से आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो आप लोगों ने इन लेक्चर को बहुत सीरियस लेना है। जैसे क्लास में आप बैठ के सीरियसली लेक्चर लेते थे, वैसे ही लेक्चर लेना है। और जो भी आपको डायरी दी जाए, उस डायरी को आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न करके फिर उसको राइट करना है। लर्न करके कभी किसी चीज़ को लर्न करके नहीं छोड़ना, उसको राइट भी करना है, ताकि आपका अच्छी तरह फिर जब हम आप लोगों की क्लासेस जो हैं आप स्कूल में आएंगे तो फिर आप लोगों ने हमें दिखाना है कि हमारे लेक्चर्स से आपने किस तरह से बेनिफिट, आप लोगों ने कैसे फ़ायदा हासिल किया, किस तरह से आप मुस्तफ़ीद हुए इन तमाम लेक्चर से। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप इन तमाम चीज़ों पे जो मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करोगे। अब बेटा हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। और लेक्चर में आपको पता है जैसा कि चैप्टर नंबर 1 हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इधर ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैप्स एंड डायग्राम। अब बेटा हम अब आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। और आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी। पेपर पैटर्न में हमारे जो MCQs हैं वो 14 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे 16 मार्क्स के। उसी तरह से हमारे 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ईच शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 3 जो हैं पेपर में दिए जाते हैं, और ईच लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 मार्क्स के हैं। अब जो है हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का जो टाइटल है वो मैप्स एंड डायग्राम। मैप्स एंड डायग्राम में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरफ लेके जाऊंगी कि जैसे कि आप 6th क्लास में जब आप ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था उसकी डेफिनेशन से, तो आपको बताया गया था कि जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन जो है वो उसमें एक कंपोनेंट मैप का भी जिक्र किया गया था कि मैप भी जो है ज्योग्राफी की डेफिनेशन में एक बहुत अहम रोल जो है उसका है। और मैप की मदद से हम ऐसा, मैप क्या है, मैप की जो डेफिनेशन है, बहुत प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। बुक की फर्स्ट 2 लाइन है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और अ होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड अ मैप। वो क्या कह रहा है आपको? वो कहता है कि स्केल के मुताबिक ज़मीन या इसके किसी हिस्से को जब कागज़ पर मुंतकिल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको वर्ल्ड मैप की ही एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे आप ग्लोब है, तो ग्लोब बेसिकली है मॉडल ऑफ द अर्थ, एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का। अब ग्लोब में आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, आप ओशंस देख सकते हैं, आप कंट्रीज़ देख सकते हैं, लेकिन आप उनकी जो फर्दर डिटेल हैं वो आपको ग्लोब नहीं बताएगा। उसकी फर्दर डिटेल को देखने के लिए आपको मैप जो है वो बनाना पड़ेगा। आपको
मैप पे पहले ड्रा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के मैप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप होता है, वेदर मैप होता है, फिजिकल मैप होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैप होता है, जैसे ये मैप है, तो इसमें डिफरेंट पाकिस्तान का मैप है और इसमें ये देखो ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है बाउंड्रीज बनाई गई हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आपको बताती है कि ये प्रोविंस है तो इसकी बाउंड्री क्या है, तो उसकी बाउंड्री को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। इस तरह से हमारा पंजाब है, इसी तरह से हमारा KPK है, इसी तरह से हमारा सिंध है, ये हमारा गिलगित है और ये हमारा जम्मू और कश्मीर है। तो इस तरह से आप ये देख लेंगे, ये जो बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है, हमारी गवर्नमेंट ने की हुई है, और इसको हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब इस तरह से हमारा वेदर मैप, जैसे अगर यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे, तो ये एनुअल जो आपकी रेनफॉल है उसका यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि आपकी डिफरेंट है कितनी मिलीमीटर जो है बारिश कौन से एरियाज़ में होती है। जैसे भावलपुर है तो उसमें 200 मिलीमीटर सालाना के एनुअल जो रेनफॉल है वो है। उसके अलावा आपकी लाहौर में 500 मिलीमीटर और इसी तरह से आपकी कलात में 100 मिलीमीटर जो है बारिश सालाना के उससे उसकी एवरेज निकाली गई है। तो ये आपका है, इस तरह से आपके ये मतलब आपका वेदर मैप है। इसी तरह से आपके होते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप क्या बताते हो कि आप माउंटेन्स को हाईलाइट करते हो, आप रिवर्स को हाईलाइट करते हो, आप कैनाल्स को बताते हो, कैनाल्स को ड्रा करते हो, और ये तमाम चीज़ें आप जो हैं वो इसमें डिस्कस करते हो। इसी तरह से आप आजकल जो है क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप मतलब कंपैरिजन बताते हो कि फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में जो गंदम है वो उसकी कितनी प्रोडक्शन है, उसका कंपैरिजन किसी और सिटी से करते हो कि लिया के मुकाबले में या सरगोदा के मुकाबले में फैसलाबाद में सरगोदा में ज़्यादा गंदम हुई है या उस दर से फैसलाबाद से, उसका अगर कंपैरिजन फाइंड करते हो तो वो भी आप थ्रू मैप जो है कंपैरिजन फाइंड करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अब तो आप सब लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन मौजूद है और हर एक के पास जो है नेट जो है 3G 4G अवेलेबल है, और हर किसी के पास जो गूगल मैप जो है आप कहीं भी आप घर के अंदर बैठ के आराम से बता सकते हैं कि यूरोप में इस टाइम क्या चल रहा है, एशिया में इस टाइम क्या चल रहा है। तो मैप्स आपको डिटेल प्रोवाइड करता है हर पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो आपके पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो आपकी के कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या क्या कम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप मैप की मदद से, मैप आपको ये फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है। अब हम ज़रा जाते हैं आपकी डिटेल पे। मैप्स आर मेड टू शो द फिज़िकल फीचर्स। फिज़िकल फीचर्स मीन, अभी मैंने आपको बताया है कि फ़िज़िकल फीचर्स में आपके आ जाते हैं माउंटेन्स। तो फिज़िकल फीचर्स में बेटा आपके आ जाते हैं फिज़िकल फीचर्स। फिज़िकल फीचर्स में आपके आ जाती हैं माउंटेन्स, ठीक है, कैनाल्स, रिवर्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो आपकी फ़िज़िकल फीचर्स में आ जाती हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप मैप की मदद से ड्रा कर सकते हो। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे कि डॉट मेथड और इस तरह से आगे फर्दर जाके उन मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो उनमें करते हो। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एनी रीजन, इधर वो बता रहा है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एनी रीजन। मैंने आपको बताया था कि ये जो बाउंड्री, ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली किसकी है, ये पॉलिटिकल
जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या डिवीजन हुई है, ये बलोचिस्तान जो आपका बलोचिस्तान प्रोविंस है उसकी डिवीजन हुई है, ये आपकी पंजाब की डिवीजन हुई है, ये ग्रीन जो इनकी आउटलाइन है ये इनकी बाउंड्री लाइन है और यहाँ से इनकी डिवीजन, इसके ये जो डिवीजन हुई है ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ये जो तमाम प्रोविंस हैं इनकी बाकायदा से डिवीजन हुई है, तो ये पॉलिटिकल मैप के, अगर यहाँ पे माउंटेन्स होती, हमने ये माउंटेन्स का बताना होता या रिवर्स का बताना होता, तो वो हमारी होती है फिजिकल मैप। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स मैप और वेदर मैप, अब हमारे इस तरह से फिजिकल फीचर्स वो कहते हैं मैप भी होते हैं जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें आप माउंटेन्स का बताते हो, कैनाल्स का बताते हो, रिवर्स का बताते हो, ये तमाम आपके जो हैं ये आपके फिजिकल फीचर्स मैप में आते हैं। वेदर मैप में आप बताते हो कि टेम्परेचर क्या है, अभी का टेम्परेचर क्या है, शाम को क्या होगा, आप आने वाले वक्त आप समटाइम आपको पहले ही बता देते हैं। वेदर मैप के थ्रू ही आपको ये जो आपको बताया जाता है कि आगे थर्सडे को बारिश होगी, 4 बजे के बाद बारिश होगी शाम के टाइम, तो ये वेदर मैप के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ली जाती है और बताया जाता है। अब इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड अगर आप वेदर मैप को देखना चाहते हो जो कि वो, तो अगर आप न्यूज़ सुने तो न्यूज़ में एंड पे जब आपको वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है, तो उसके एंड पे वो वेदर मैप भी जो है वो ड्रा करते हैं। इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड देयर इज़ वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। वो कहता है कि डिफरेंट रीजन में, आपके मुल्क के अंदर भी, आपकी दुनिया में भी, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब आपके अपने मुल्क में आबादी की तकसीम, उसके अलावा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको शो करने के लिए भी मैप जो है वो बनाए जाते हैं। अब मैप बनाता कौन है? तो ये जियोग्राफर्स जो होते हैं आर प्रिपेयर मैप बाय यूजिंग डिफरेंट डाटा एंड मेथड विच हेल्प टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज क्विकली टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको दुनिया के बाकी ममालिक डिफरेंट जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो आप कहाँ से लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ द लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर लाहौर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाहौर में आप वहादत रोड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाहौर प्रेजेंट कहाँ पर है। मीन के आपको पहले पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, फिर ही आप लाहौर को फाइंड आउट कर सकोगे, और फिर लाहौर को जब फाइंड आउट करोगे तो उसकी जगह, उसके जो वहादत रोड है उसको फाइंड आउट करने में आपको, तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आना जो है वो ज़रूरी है। तो जो मैप्स नॉट ओनली आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, मैप ना सिर्फ किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताते हैं, बट कैन आल्सो हाईलाइट इट्स फिजिकल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, बल्कि वो उसकी इंपॉर्टेंस भी बताते हैं, फिजिकल इंपॉर्टेंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल मैप एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बाउंड्रीज कैन बी आइडेंटिफाई। जैसे कि पॉलिटिकल मैप से हमें जो बलूचिस्तान की एग्जैक्ट जो बाउंड्री है उसकी लोकेशन का पता चल गया, सिंध की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया हमें। इसी तरह से हमें पंजाब की बाउंड्री की मदद, पॉलिटिकल मैप की मदद से हमें पता चल गया कि पंजाब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और इसके अलावा हमारा जनूबी पंजाब में जाके इसका वो हो रहा है। तो ये तमाम बाउंड्री जो है हमें एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता रही है। सही है, इसकी मदद से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से सिटी जो हैं वो कौन से प्रोविंस के अंदर आ रहे हैं, कौन सा जो है वो नॉर्थ में आता है हमारा, कौन सा हमारा जो है वो साउथ में आता है, कौन से हमारे सिटीज़ पंजाब में हैं जो हमारे ईस्ट में आते हैं, कौन से हमारे सिटीज़ पंजाब वेस्ट में आते हैं पंजाब के। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो मैप है वो बहुत आसान कर देता है। इसके अलावा फिजिकल मैप टेल अस अबाउट द फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स ऑफ एनी रीजन। ये बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फिज़िकल मैप है उसमें हम जो ये चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, उसके अलावा जो प्लेट्यूज़ हैं, उसके अलावा जो फॉरेस्ट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेदर मैप टेल अबाउट, वेदर मैप का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमें वेदर कंडीशन, मुल्क की वेदर कंडीशन के बारे में बताते हैं। इट नॉट ओनली टेल अस अबाउट द करंट वेदर, ये ना सिर्फ हमें
अभी जो मौजूदा वेदर कंडीशन होती है उसके बारे में बताते हैं, बल्कि हमें आगे के जो होता है नेक्स्ट जो होता है उसके फॉरकास्टिंग द कमिंग वेदर condition on daily basis. Map also help in determine the direction of different places. आप कहीं आजकल आप सब लोग कहीं बाहर जाते होंगे, आप लोग तो 8th क्लास में हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। मोबाइल आजकल हर बच्चे के पास मौजूद है, नेट भी अवेलेबल है। अभी आप गूगल ओपन करें और आप लाहौर में किसी भी जगह पर जाना चाहेंगे तो आपका मैप आपको सारी की सारी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। पहले तो किसी से पूछ के इधर उधर जाना पड़ता था, अब मैप की मदद से आप किसी भी जगह को बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप की इधर डिफरेंट टाइप के मैप्स हम पढ़ेंगे। और डिटेल ऑफ सम मैप्स आर गिवन बिलो। अब हम डिटेल पढ़ेंगे मैप्स की कि किस तरह के मैप्स होते हैं और उनमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि अटलस मैप है, अब मैं ज़रा इसको पहले इसको रीड करूँगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। अटलस मैप आर प्रिपेयर्ड फॉर कंट्रीज। अब टाइप्स ऑफ मैप इधर आ जाएंगे, तो टाइप्स ऑफ मैप में टाइप्स ऑफ मैप सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटलस मैप। अटलस मैप जो होता है वो प्रिपेयर होता है, उसमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड विद लेस डिटेल एंड जनरल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हाँ, आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे मौजूद है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा कंट्रीज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन से आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपके साउथर्न हेमिस्फीयर की साइड पे कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा दीज मैप प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्जर एरियाज़, मतलब बड़े बड़े जो ममालिक हैं, कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, फॉरेस्ट, मिनरल्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर, हर एक फॉरेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, या हर एक चीज़ छोटे से छोटे शहर का टेम्परेचर नहीं बताया जाता। बड़े बड़े जो मेन सिटीज़ होते हैं, मेन कंट्रीज़ होती हैं, मेन एरियाज़ जो होते हैं, उनके टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, जो आपकी दुनिया में फॉरेस्ट हैं, मोस्ट पॉपुलर फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन एट कॉन्टिनेंटल लेवल, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पे बताता है, ये नहीं कि हर जगह पे बताया। अटलस जो होता है वो कंट्रीज़ के बारे में और कॉन्टिनेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो रेनफॉल के पर्सपेक्टिव हो, टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, या क्लाइमेटिक कंडीशन एट कॉन्टिनेंटल लेवल। ठीक है, अब आपका होगा टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप जो होता है वो हमें जो है वो ज़्यादा डिटेल बताता, अटलस से ज़्यादा डिटेल हमें बताता है। जैसे टोपोग्राफिकल मैप आर प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल एरियाज विद ऑल द डिटेल, फॉर एग्जांपल लो लेइंग एंड एलिवेटेड एरिया, रिवर्स, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, रेलवे रोड, फुटपाथ, कैनाल्स एंड वेल प्रेजेंट इन दैट एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान के अंदर वो हमें तमाम प्रोविंसेस का बताएगा, फिर हमें मेन तमाम सिटीज़ के बारे में वो करेगा, यहाँ पे जितने रिवर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ की जो मेन रोड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, कोई भी एरिया ले लो, उसकी ये तमाम डिटेल जो है टोपोग्राफिकल मैप जो है आपको अटलस मैप में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्री, कॉन्टिनेंट लेवल पे वो आपको टेम्परेचर भी बता देगा, आपको रेनफॉल भी बता देगा, उसके अलावा आपको उनके फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल अटलस मैप आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। जबकि टोपोग्राफिकल मैप दुनिया में कोई भी एरिया ले लें, वो उस एरिया के अंदर जितनी भी स्ट्रीम्स मौजूद है, जितने भी रिवर्स मौजूद हैं, जितने भी रेलवे लाइंस मौजूद हैं, रोड्स मौजूद हैं, फुटपाथ हैं, जो भी हैं, वो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या करेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करेगा। अब आ गया हमारा कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप तो आपको टोपोग्राफिकल मैप से भी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा, वो इवन आपको आपके घरों तक की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपकी स्ट्रीट्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, इवन कि आपको एक कैडेस्ट्रल मैप आपको इतना भी बता देता है
कि आपकी जो ज़मीन होती है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी, आपके फार्म हाउसेस वगैरह के बारे में, आपके जो भी आप बिज़नेस करते हैं, छोटे से छोटा भी अगर बिज़नेस आप करते हैं वो कहाँ पे है, क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको कैडेस्ट्रल मैप के थ्रू आपको पता चल जाता है, ठीक है। दीज आर अ लार्ज स्केल मैप। ये आपका जो गूगल मैप आजकल यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली कैडेस्ट्रल मैप ही है कि आप अपने घर से क्या करते हो, हाउस नंबर जो है वो, जैसे कि उबर क्रीम आजकल मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन कार सर्विस जो इस्तेमाल हो रही है, उसमें जो मैप यूज़ हो रहा है वो कैडेस्ट्रल मैप है। आप अपना हाउस नंबर लिखते हो, गाड़ी आपके घर के आगे आ जाती है, तो वो आपके घर तक की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका कैडेस्ट्रल मैप है। तो दीज आर लार्ज स्केल मैप, दीज मैप कंटेन मोर डिटेल एज कम्पेयर टू टोपोग्राफिकल मैप। दीज मैप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट विलेज लेवल अबाउट ओनरशिप ऑफ फार्म्स एंड हाउसेज. Similarly, cadastral map of cities provide detailed information about every house, block, street, road, parks and market etc. ठीक है। इसके बाद हमारे आगे, इधर मैं मेंशन नहीं किए, टोपोग्राफिक मैप है, फिर तीसरा हमने पढ़ा था कैडेस्ट्रियल मैप। अब जो फोर्थ वन हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन मैप, अब डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो होता है वो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैप आर प्रिपेयर टू शो एंड कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना। अब डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जस्ट हमें प्रोडक्शन बता देती है कि फलां एरिया में इतनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वालिटेटिव हमें जो है वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करती। जबकि जो हमारी क्वांटिटेटिव होती है वो हमें इसके बारे में ना सिर्फ हमें ये बताती है कि प्रोडक्शन कितनी हुई है, बल्कि वो कंपैरिजन भी बताती है, पर एरिया जो है वो हमें बताती है कि फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में इतने एरिया से इतनी ज़मीन जो इतनी वीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, तो फिर वो किसी और एरिया से उसका कंपैरिजन करती है कि फ़लाँ एरिया से इतनी जो है वीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो क्वांटिटेटिव है ना सिर्फ हमें प्रोडक्शन का बताती है, बल्कि वो साथ हमें ये भी बताती है कि दूसरे एरिया, दो एरियाज़ का आपस में फ़र्क कितना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है वीट की, कहाँ पे कम प्रोडक्शन हुई है। वीट होगी, राइस होगी, किसी भी चीज़ की आप एग्जांपल ले लो। जबकि जो आपकी क्वालिटेटिव है वो जस्ट आपको क्या बताती है, आपको ये बताती है कि यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो जस्ट आपको प्रोडक्शन का बताती है, वो आगे आपको ये नहीं बताती कि वो कंपैरिजन करके वेरिएशन नहीं बताती आपको। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैप था। अब जो इसकी आगे हम डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन मैप को ये आगे फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हमारा था वो यहाँ तक ही था, डिस्ट्रीब्यूशन मैप के तक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तक। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं इससे रिलेटेड आपको जो भी मैंने पढ़ाया है इससे डायरी दे रही हूँ, डायरी वर्क दे रही हूँ। आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने याद भी करने हैं और उन्हें लिखना भी है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपने जस्ट लर्न नहीं करना, लिख के याद करना है। और या अगर आप साथ साथ बेटा याद करेंगे, जैसे जैसे आपको लेक्चर एक एक टॉपिक का दिया जा रहा है, आप अगर साथ साथ करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर बर्डन बनता जाएगा और एट द एंड जब आपका पेपर होगा, आपको पता है, ये आपको पता है कि इन क्लासेस के बाद के बीच में आप लोगों का कुछ सिलेबस कवर होगा तो हम आपके पेपर्स लेंगे। तो पेपर में आप तभी अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप ये काम जो है साथ साथ करोगे। अपनी डायरी वर्क जो है सीरियस होके करें, जो भी आपको काम दिया जाता है उसको बहुत सीरियसली करें। ओके बेटा, ये थी आपकी डायरी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी डायरी को बहुत सीरियसली लेना है, अपना काम वक्त पे करना है। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।